स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ये जो टॉपिक है, इसके आज हम कुछ इलिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, तो आप ध्यान से इसको देखना। तो पहला हमारा है इलिस्ट्रेशन नंबर 33, DK गोयल की बुक से है। ये आपके पास बुक तो है नहीं, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, आप इसको नोट भी कर सकते हो और उसके बाद आप वीडियो को देखकर बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 33, ये बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है, तो मैं आपको यही राय दूँगी कि पहले आप ये क्वेश्चन उतार लें। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको दिखा देती हूँ आपको, और उसके बाद आप ये उतारने के बाद, कॉपी में उतारने के बाद इसका जो है सॉल्यूशन आप देखें। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप इस तरह से स्टॉप कर करके इसको उतार सकती हैं। इसका सॉल्यूशन मैं समझाऊंगी आपको, पर एक बार सिर्फ आपको नोट करने के लिए बता रही हूँ कि आप इसको नोट कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें सारे अकाउंट बनेंगे और स्क्रॉल करके एकदम से बताने में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो, क्योंकि बुक जब सामने होती है तो करवाना बड़ा इजी होता है। जब बुक सामने नहीं होती है और इस तरह से पेज पलट पलट के आगे पीछे कर करके बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मोबाइल की स्क्रीन भी छोटी होती है तो सारा इस पर आता भी नहीं है। तो इसलिए आपको यही राय दूंगी कि आप इसको उतार लें। मैंने लास्ट तक दिखा दिया ये। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। अब क्वेश्चन ही उतारना, सारा मत उतारना, सॉल्यूशन समझने के लिए। अगर सॉल्यूशन उतारते हो तो बाद में वीडियो देखकर उस सॉल्यूशन को समझ लेना, जैसी भी आपकी इच्छा हो। तो हमारा क्वेश्चन है, ABC and D वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:3:2। ये आपका कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट एज, 1 तारीख को ये बैलेंस शीट दे रखी है, 4 की दे रखी है इन्होंने। तो बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर कैपिटल्स दे रखी है 2 लाख रुपए, सेकंड पेज पे सभी की दी होगी। फिक्स एसेट्स है 8,25,000 रुपये, करंट एसेट्स दे रखी है 3 लाख रुपए। इसमें 2 ही आइटम दे रखी है। इसके बाद आता है देखो कैपिटल ए की तो हमने ऊपर देख ली, B, C, D की दे दी, क्रेडिटर हो गए, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा। ये देखो इसमें 25,000 रुपये ये दे रखा है, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं हम। फ्रॉम द अबो डेट द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। ये हमारा कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,70,000। फर्म की गुडविल कितनी रीवैल्यूड की है इन्होंने? वैल्यूड की है 2,70,000। इट वाज आल्सो कंसिडर्ड दैट, इसके अलावा ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी है। द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हैव बीन क्लेम्ड एट एस्टिमेटेड एट 30,000। देखो ऊपर आया था रिजर्व कितना बनाया हमने? 30,000 का, और क्लेम कितना आ गया आपका? 30,000 का। तो 5,000 रुपये क्लेम आपका ज़्यादा आ गया है। तो ज़्यादा आ गया है तो क्या होगी? जितना भी क्लेम रिजर्व से ज़्यादा होता है वो लॉस होता है, और वो कहाँ दिखाया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। मैं एक एक आइटम दिखा दूंगी आपको साथ के साथ। तो हम दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5,000। क्यों लिखा है 5,000? इसका रीज़न है कि हमने रिजर्व तो बनाया था 25,000 का और क्लेम आ गया 30,000 का, तो 5,000 रुपये पार्टनर्स को अपनी पॉकेट में से देने पड़े, वो लॉस हो गया। इस कारण से रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो कर दिया। ठीक है, पहली आइटम होगी हमारी। सेकेंड आइटम कह रहा है फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25,000 बाय फिक्स एसेट्स। अब आ जाओ फिक्स एसेट, देखो कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर देखो दे रखी है 8,25,000 रुपये की, और कितनी कम हो गई है? डेप्रिशिएट होगी 25,000 की। तो क्या हुआ आपको क्या लगता है? एसेट्स बढ़ी है या कम हुई है? अरे कम हुई है। कम हुई है तो इसको भी आप रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखा दोगे। टू फिक्स एसेट्स 25,000 रुपये। सेकेंड हो गया हमारा पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है
आगे कह रहा है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। समझ आया? ये कह रहा है कि आपको पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है, कौन से? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और वो कैसे करोगे? नया अकाउंट खोलकर, यानी कि कैपिटल अकाउंट जो करंट अकाउंट जो है उसमें अब देखो नए रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। एक छोटी सी बात सुन लो, जैसे मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, इनका रेशियो 1:1 है, ये समझाने के लिए है। इन दोनों ने, एक ने लगा रखी थी 70,000 पूंजी और एक ने लगा रखी थी 50,000 पूंजी, ठीक है। अब इन्होंने फ्यूचर में क्या कर लिया, न्यू ये कर लिया कि इनकी कैपिटल कितनी होएगी, 50,000 होगी, 60,000 होगी, ये लगा लेती है, ठीक है, वैसे समझाने के लिए 60,000 होगी। तो जो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हम कैपिटल कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल इतनी इतनी बनती है। तो देखो ए ने पहले कितने लगा रखी थी, 70,000, अब कितनी बनती है, 60,000। तो क्या करोगे, इसने तो पहले ही 10,000 फालतू दे रखे हैं, तो इसको क्या करेंगे, 10,000 रुपये लौटा देंगे। और इसकी 50,000 पहले थी और अब चाहिए कितनी, 60,000, तो इससे भी 10,000 रुपये और मंगवा लेंगे। तो इस तरह से कैपिटल मंगवा कर, एक्स्ट्रा कैपिटल को लौटा कर आप कैपिटल को एडजस्ट करोगे, किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जब मंगाओगे तो वह नाम क्या लिखोगे, करंट अकाउंट, उसके नाम से आप लिखकर इसको एडजस्ट करोगे। जब मंगाते हैं तो देखो बिजनेस में कोई पूंजी आती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, यही करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, यही एंट्री करते हैं। अब कोई पार्टनर ले आएगा तो ये एंट्री करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम कर लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। अगर कोई पार्टनर को हम कैपिटल देते हैं तो एंट्री करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल है कि जो एसेट्स जाती है उसको क्रेडिट करना है। तो इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, तो अगर किसी पार्टनर को हम लौटा देते हैं तो टू कैश अकाउंट पार्टनर अकाउंट के डेबिट में एंट्री पोस्टिंग कर देंगे। तो चलो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन की तो होगी हमारी और कोई आइटम ही नहीं है, तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें दो ही आइटम थी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और फिक्स कैपिटल 25,000। तो टोटल कितनी होगी, लॉस होगी आपकी 30,000। क्रेडिट साइड में कोई आइटम नहीं आई, तो जो लॉस है वो किस रेशियो में बांट दोगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका कितना आया था, अभी आपको ऊपर दिखाया है, एक बार फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ओल्ड रेशियो इनका 3:2 रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये 30,000 रुपये है इसको 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, ये आपका ओल्ड रेशियो है। तो ये इनके हिस्से इतने इतने लॉस आ जाएगी, क्योंकि ये लॉस है तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। इससे पहले देखो समझो एक गुडविल आई थी फर्म की, 2,70,000 रुपये दे रखी थी, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। सबसे पहले मैं आपको वो निकालना सिखाती हूँ, अभी से स्टेप पता चल जाएंगे कि कौन सा स्टेप पहले करना होगा। ये स्टेप जो है आप वर्किंग नोट में करोगे, क्योंकि मेरे पास अलग से पेज नहीं है, तो आप वर्किंग नोट में इसमें ही करोगे, मैं तो अलग से दिखा नहीं सकती, इसमें ही दिखाऊंगी। तो गुडविल एडजस्टमेंट फॉर गुडविल किस में करेंगे, सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। ये जो दिखा रखा है इस साइड का ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। तो ए ओल्ड माइनस में न्यू रेशियो, गेन कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, गेन, सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है और डी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इनकी हम एंट्री कैसे करते हैं, किस किस को डेबिट करेंगे, ये जो दो गेन कर रहे हैं इनको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इन दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब कितनी कितनी अमाउंट से होगा, देखो सारे 1/10 से आता है। ए हैज़ गेन ही विल बी डेबिटेड 27,000 रुपये, ठीक है, बी भी 27,000 रुपये से डेबिट होगा, सी जो है क्रेडिट होगा 27,000 से और डी जो है 27,000 से क्रेडिट होगा। अब ये एंट्री होगी कहाँ, ये एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में। तो अब आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट में।
सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिख देते हैं इन ओल्ड पार्टनर की जो हमारे दी हुई है वो लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी 2 लाख 2.5 लाख और 3,10,000 रुपये। इसके बाद बाय सन्ड्रीज गुडविल, देखो कईयों के नाम आ गए थे ना, तो इसलिए सन्ड्रीज गुडविल लिख सकते हो आप नाम से। तो 2 को हमने सी और डी को क्या किया था, क्रेडिट, सेक्रीफाइस कर रहे थे ये, तो हमने क्रेडिट कर दिया। 2 जो पार्टनर है उनको डेबिट करना है 27,000 से ए और बी, क्योंकि वो गेन कर रहे थे। इसके बाद देखो रिवैल्यूएशन का लॉस निकाला था तो वो हमने तीनों में बांट दिया। अब देखो हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो इसके बाद क्या करोगे आप यहाँ पर अकाउंट क्लोज कर दो। अकाउंट क्लोज किया तो ए का 2 लाख टोटल बनता है, इसमें से 9,000 ये लेस कर दिया आपने, तो इसकी जो कैपिटल है वो कितनी बची है, टू बैलेंस शीट 164। इसी तरह बी की 217 और सी की बच गई 268,000 और इसकी 331। एडजस्ट करने के लिए ये डबल साइडेड जो 2 तरह की यानी कि ऊपर नीचे 2 बार बैलेंस निकालना पड़ेगा आपको कैपिटल अकाउंट में। तो अब ये जो बैलेंस शीट है आपको पता ही है कि बैलेंस शीट में ये सीडी निकाला है वो नेक्स्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये बैलेंस सीडी अगली बार आगे यहाँ बाय बैलेंस बीडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेम अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे इसमें बाय बैलेंस सीडी। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है नए रेशियो के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखो इनकी पुरानी कैपिटल कितनी बनती है, पुरानी इन सब 3-4 का जोड़ कर लेते हैं, फिर नए रेशियो में बांटते हैं। तो इसके लिए भी आप कहाँ आओगे, वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट में कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 164, ये जो हमने पहले बैलेंस शीट निकाली थी जो बैलेंस बीडी में है ना सेकंड टाइम लिखा है वो वाले, टोटल आगे 9,80,000। इनका न्यू रेशो, जो न्यू रेशो दे रखा है क्वेश्चन में 4, 3, 2, 1, उस रेशो में बांट देंगे ये, तो ए के आ जाएगी 392। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले उसकी कितनी थी और अब इसकी कितनी है। देखो पहले इसकी थी 164, अब इसकी कैपिटल कितनी चाहिए 392। अब देखो यानी कि अब होनी तो इसकी इतनी चाहिए पर इसकी पड़ी कितनी है, इसकी 1,64,000। तो हम क्या करेंगे 3,92,000 में से 1,64,000 लेस करके देखेंगे कि कितनी और इससे मंगवाई जाए ताकि इसका बैलेंस जो है बराबर हो जाए। तो इससे 2,28,000 रुपये मंगवाएंगे। इसी तरह इसकी देखो बी की 270 है और इसके हिस्से कितनी आई है 294। सीधी सी बात है ये ज़्यादा है और पुराने वाली कम है तो इससे मंगवाएंगे। सी की पुरानी तो है 268 और नई कितनी है 196, तो इसको क्या कर देंगे पे कर देंगे, ठीक है, और इनसे क्या करेंगे ब्रिंग, ठीक है, मंगवा लेंगे। सी जो है इसकी पुरानी तो है 331 और अब इसको चाहिए कितने नए बिजनेस में इतनी, तो इसको भी भाई पे कर दिया जाएगा। तो अब देखो हम कंपैरिजन करते हैं, ये कैपिटल जो है नई बैलेंस शीट में लिख लेती है, ध्यान रख लेना इसकी। ये जो कैपिटल है 392, 294, 196 और 98,000 बैलेंस शीट के अंदर नई बैलेंस शीट यही होगी आपकी। तो यहाँ लिख लो सबसे पहले टू बैलेंस सीडी 392, 294 और 194 और 98,000। अब इस कैपिटल की कंपैरिजन इससे करो, ये पुराने टाइम की है और ये न्यू है। पहले थी 164, अब होनी चाहिए 392, तो कम पड़ गई तो हम इससे और मंगा लेंगे। इन्होंने बाय एज करंट अकाउंट लिखा है, यहाँ कैश काउंट भी आता है बाय कैश काउंट, तो ए से कितनी मंगाएंगे 228,000। बी की पुरानी तो है 217,000 और नई चाहिए इसको 294, तो सीधे दिखने से ही कम लग रहा है, तो बी से कितनी मंगाएंगे 77,000। बाय करंट अकाउंट लिखो या बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तो हम तब लिखते हैं जब क्वेश्चन में कह रखा है कि वो नगद ले आया या उसको पे कर दिया, पर इन्होंने क्वेश्चन में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी थी, तो इस कारण हम यहाँ क्या वर्ड लिखेंगे करंट अकाउंट लिखेंगे, इसीलिए इन्होंने करंट अकाउंट लिख रखा है। इसी प्रकार थर्ड की देखो, तीसरा जो है सी, इसकी कैपिटल पुरानी है 368 और नए बिजनेस में कितनी चाहिए इसको 196,
तो ये इसकी पहले ही ज़्यादा पड़ी है, तो क्या करेंगे, इसको 70,000 लौटा देंगे टू सीज कैपिटल, उसको वापिस कर देंगे। अच्छा, डी जो है इसकी 331 पुरानी है और नई इसको कितनी चाहिए, 98, बहुत कम चाहिए, तो इसको तो 2,33,000 रुपये टू डीज करंट अकाउंट लौटा देंगे। तो लौटाने का मतलब मैंने लौटाना वर्ड या कैश वर्ड बोला है, पर ये जो है ना अकाउंट, आपको करंट अकाउंट और कैश अकाउंट आपको कब लिखना है, जब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि नगद मंगवाई जाए या नगद उनको भुगतान की जाए, तब तो आप लिखोगे बाय कैश, बाय या टू कैश, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ओनली कैपिटल एडजस्ट करनी है, उन्होंने ये नहीं कह रखा है, कैश का नहीं कर रखा है, और इस क्वेश्चन में तो उन्होंने करंट अकाउंट ओपन करने की बात कह रखी है, तो सीधा सा हम कर लेंगे अकाउंट, करंट अकाउंट लिख देंगे। और अगर ये नहीं कर रखा कि कैश नहीं मंगवाया जाएगा, केवल कैपिटल एडजस्ट ही की जाएगी और कैश की पेमेंट और लाने के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो भी हम करंट अकाउंट ही लिखेंगे, ठीक है। मैंने एक एंट्री करके बताई थी कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश की जगह अगर वो कैश वर्ड नहीं दे रखा है तो वहाँ करंट अकाउंट लिखोगे और वो लिखेंगे तो ये आ जाएगा जैसे बाय एज करंट अकाउंट। तो इस तरह से इसकी पोस्टिंग की जाएगी। ये वाली जो कैपिटल है ना आपकी, ये नई बैलेंस शीट ही निकाली है, ये बैलेंस शीट के अंदर लिखी जाएगी, तो इसको नोट कर लो। आप बैलेंस शीट बनाएंगे 392, 294, 194, 98। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी कैपिटल लिख लो, क्योंकि अब ये निकाली है तो इन सब की कैपिटल लिख दी। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लेम क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को आप हमेशा कहाँ लिखते हो, लाइबिलिटी साइड 30,000 की होगी ना। देखो पहले तो उस पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व था, पर आपकी क्लेम 30 का हो गया था, तो आपने 5,000 रुपये पॉकेट से दिए हैं, तो लाइबिलिटी आपकी कितनी होगी, अब 30,000 की हो गई है। क्रेडिटर कोई चेंज नहीं हुए, 90,000। फिक्स एसेट पुरानी बैलेंस शीट में आपकी 8,25,000 थी, पर 25,000 रुपये का क्या हो गया आपके डेप्रिसिएशन, तो 8 लाख की बच गई। करंट एसेट्स एज इट इज़ है, करंट अकाउंट आ गया। 2 का करंट अकाउंट डेबिट था ना, ए और बी का हमने लिखा था ना कैपिटल अकाउंट में, तो इन दोनों का एसेट साइड लिखेंगे जो डेबिट बैलेंस होगा। 2 का क्रेडिट था, तो इन दोनों का लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। तो इस तरह से अब इनका टोटल कर लेंगे, ये हमारा दोनों का बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और इसको ध्यान से करना। अब हम करते हैं 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको रीवैल्यूएशन का अच्छे ढंग से समझ आ जाए। देखो हमने जब रीवैल्यूएशन का पढ़ने लगे थे तब हमने पढ़ा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो 2 तरह के उसमें खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। जब परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में दिखाना हो तो हमने पहले दिखा दिया था, जब नहीं दिखाना हो तो कब क्या करेंगे, हम केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, केवल उसका जो चेंज हुआ मूल्य उसको एडजस्ट करेंगे। तो इसको देखो, ब्रिज, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। क्रेडिटर है 87,000, रिजर्व दे रखा है, ये ध्यान रखो, 21,000 ये दे रखा है प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी नई बात और बता दूं कि ये कह रहा है कि जब परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में नहीं दिखाना हुआ है, परिवर्तित मूल्यों का मतलब है ये जो हमारे मूल्य एसेट्स लायबिलिटी में जो चेंज हो जाता है, कोई कम हो जाती है कोई ज़्यादा हो जाती है, तो उस चेंज वैल्यू को नहीं दिखाना। आपको कौन सी वैल्यू दिखानी है, जो इस पुरानी बैलेंस शीट के अंदर है वही आपको दिखानी है, ठीक है। उसमें चेंज करके नहीं दिखाना, चेंज होगा तो केवल किस में होगा, वो कैपिटल के अंदर चेंज होगा और किसी में चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो ये सारी बैलेंस शीट दे रखी है। अब इन्होंने क्या रखा है इसका हम पढ़ते हैं। द पार्टनर एग्रीड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1, ठीक है। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। स्टॉक एक साथ के साथ दिखाती हूँ आपको, स्टॉक कितना हो गया 20%, तो इसकी वैल्यू तो चेंज होगी ना, 20% 180 का कितना हो गया 36,000। तो जो चेंज हुई है वैल्यू उसको हम रिकॉर्ड जरूर करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, लॉस हुई है ना, ये
तो लॉस वर्ड लिख दोगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 1500। देखो पहले कितने थे आपके 2000 तो पहले ही दे रखे हैं, 1500 और इंक्रीज करने हैं हमें, तो इंक्रीज करने और डाउट हो गया तो क्या करें, ये भी लॉस होगी। इस लॉस को भी हम दिखा देंगे, लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 रुपये। दोनों पॉइंट हो गए। इसके बाद थर्ड आता है हमारा, ये कह रहा है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाई 20% और प्लांट दे रखा है 15%। दोनों का कर लेते हैं। फर्नीचर 20%, फर्नीचर 20% है तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया 6000 रुपये आ गया, और प्लांट 20% है तो कितना आ जाएगा 40,000 रुपये। तो इनको हमें इस ये दोनों डेप्रिसिएशन हुआ है तो ये भी क्या है आपका लॉस है, तो हम दिखाएंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर 6000, ठीक है। लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट 30,000, देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन है 20% लगाया, सॉरी 15% है ये, और 15% देखो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर की वैल्यू है प्लांट की वैल्यू है 2 लाख, ठीक है। 15% ये हो जाएगा 30,000, मैंने 40,000 लिख दिया था, 30,000। इन दोनों को भी हम क्या करेंगे इसके अंदर दिखा देंगे लॉस के अंदर। ये इतने पॉइंट हो गए। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है, कंप्लीट होगी थर्ड। फोर्थ ये कह रहा है कि 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि ये ऐसी सैलरी है जो आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं की, तो आपको पे तो करनी ही पड़ेगी, पे करोगे तो ये क्या होगी आपके लिए लॉस होगी। इसको आप लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी 3500। आगे कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3,50,000। अच्छा वैल्यू इसकी बनानी है आपको 3,50,000, पहले वैल्यू कितनी दे रखी है देखो 3 लाख दे रखी है, अब होगी 350, तो बढ़ गई ना आपकी 50,000 रुपये, तो क्या हो गया आपको फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदा हो गया तो इसको यहाँ लिखेंगे। अब देखो यहाँ लॉस वाले पॉइंट आ गए, तो लॉस कितनी होगी टोटल आपकी 77,000, इसमें से प्रॉफिट कितना है आपका अभी आया 50,000, तो आपकी लॉस कितनी बच गई 27,000 की, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट या तो आप बना के देख लेना, आप वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन बना लेना आप, और फिर उसको इस तरह से लिख के निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ये लॉस निकालनी है, वर्किंग नोट में बना के भी निकाल सकते हो। इसके बाद रिजर्व था आपका, एडजस्ट करना है, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा था बैलेंस शीट में 21,000, और गुडविल आपको एडजस्ट करनी है 45,000 रुपये। ये गुडविल दिखा देती हूँ आपकी कहाँ दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है गुडविल 45,000 रुपये। इन सब का टोटल कर लेते हैं, तो टोटल कितना आ गया देखो, यहाँ लॉस थी और धीरे धीरे ये प्लस की वैल्यू आई, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 81 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब इसकी एंट्री करने के लिए हमें निकालनी होगी इसकी सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में निकालेंगे, ये ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है। ब्रिजेस का ओल्ड माइनस में न्यू, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/18, चारू 2/18 गेन कर रहा है, और दिलीप भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/18। तो अब कितने की वैल्यू का कर रहा है 81,000। ब्रिजेस सेक्रीफाइस कर रहा है 180,000 इंटू में 1/18 यानी कि 4,500, क्रेडिट है, क्रेडिट करेंगे इसको क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। चारू क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। दिलीप क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 4,500 से क्रेडिट करेंगे। अब इसकी हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करके आप शो करोगे। चारूस कैपिटल अकाउंट 9,000 टू ब्रिजेस और टू दिलीप कैपिटल अकाउंट 45,45। आप देख रहे होंगे कि सेक्रीफाइस 2 ने किया है तो 2 को क्रेडिट कर दिया, और गेन अकेले ने किया है चारू ने, तो चारू को हमने कर दिया इसमें डेबिट। अब देखो ये ध्यान रखना, चारू का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जब पुरानी कैपिटल जो दे रखी है बैलेंस शीट में आ जाओ, पुरानी बैलेंस शीट में ये चेंज होगा। चारू की कैपिटल कितनी थी 3 लाख, इसमें से 9,000 रुपये उसने उन दोनों को दे दिए, तो ये घट जाएगी, और इनको मिले हैं दोनों को, तो इनके 4,500 ऐड हो जाएगी। तो नई बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल क्या दिखाओगे, ब्रिजेस की दिखाएंगे 3 लाख और 4,500, चारू की 2,91,000 और दिलीप की
54,500। तो नई बैलेंस शीट देखते हैं। सिर्फ नई बैलेंस शीट के अंदर यही चेंज होगा, इसी को कहते हैं कि बैलेंस चेंज किए बिना आप बनाना बैलेंस शीट। कैश पुराना दे रखा है, क्रेडिटर पुराना ही है। और अब देखो रिजर्व भी दे दिया एज इट इज़, प्रॉफिट भी एज इट इज़, डेटर वगैरह सब कुछ एज इट इज़ दे रखा है, ये ओल्ड बैलेंस शीट के जितना। सिर्फ कैपिटल चेंज हो गई है। कैपिटल जो हमने निकाली थी ना, जो एंट्री की थी, हमने क्या किया था, चारू को हमने क्या किया था, डेबिट किया था। ठीक है, इसका मतलब इसने 9,000 रुपये 4500 इसको दे दिए, तो इसके 3 लाख से बढ़कर 3,04,500 होगी। और 5400 इसके दिए, तो इसकी दिलीप की कैपिटल बढ़कर 54,500 होगी। तो अब इनका टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट आपकी आ जाएगी। तो इसको कहते हैं कि जो चेंज वैल्यू है उसको अकाउंट में ना दिखाना, यानी कि केवल कैपिटल को ही दिखाना, चेंज बाकी जो भी आइटम है वो सारी अनचेंज रहनी चाहिए, उनको चेंज नहीं करना। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का। शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर इन ए फर्म in the ratio 5:4:2 on 1st April 2016. They decide to share profit in the future in the ratio 4:3, ये है इनका न्यू रेशो। ऑन दिस डेट जर्नल रिजर्व दे रखे हैं 34,900 रुपये, लॉस ऑन रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी 5,200 रुपये। देखो अभी तक तो आप लॉस ऑन रिवैल्यूशन यानी कि रिवैल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके निकालते थे, पर यहाँ क्या दे दिया, लॉस इन्होंने कैलकुलेट करके ही दे दिया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इट वाज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्वेश्चन में इस तरह से दिया मिलेगा कि आपको एडजस्ट करना है पर किसी भी फिगर को अल्टर नहीं करना, चाहे वो एसेट्स हो चाहे लाइबिलिटी हो, किसमें अल्टर नहीं करना है, बैलेंस शीट। मेक एडजस्टमेंट एंट्री बाय सिंगल जर्नल एंट्री। तो देखो हम इसमें करते हैं कि देखो इन्होंने दे रखा है रिजर्व 34,900 प्लस की वैल्यू है, लॉस है 5,200 रुपये, ये लेस कर देंगे तो हमारी बांटने योग्य या एडजस्ट करने वाली वैल्यू बची 29,700। अब निकालते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है, सेक्रीफाइस और गेनिंग निकालेंगे ओल्ड माइनस में न्यू रेशो। शंकर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 9,700 इंटू में 1/99 300 क्रेडिट। बबीता क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है 3/19, तो सेम अमाउंट का 90 क्रेडिट करेंगे। विशाल जो है वो गेन कर रहा है, तो विशाल कितना गेन कर रहा है 1200, इसको डेबिट कर देंगे। अभी आपको पता ही है कि जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करता है। इसकी सिंगल एंट्री बना देंगे हम। तो विशाल को हमने क्या किया था, डेबिट। तो एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2016 को विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, टू शंकर कैपिटल अकाउंट 300 और टू बबीतास कैपिटल अकाउंट 300। नरेशन में लिखोगे द एडजस्टमेंट फॉर जर्नल रिजर्व एंड लॉस ऑन रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने 2 आइटम को एडजस्ट किया है तो उनके नाम आपको देने पड़ेंगे। तो ये हमारा आज 3rd चैप्टर जो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं समझ नहीं आता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जहां आप कमेंट करोगे वहीं मैं आपका उसका जवाब दूंगी, जो भी जैसा भी पॉसिबल होगा। तो ये हमारा आज 9 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हुआ है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।